नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिके। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरियं कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणि श्रीपरमानन्दमाधवम्। सर्वशास्त्राधिपीयूषं सर्ववेदैकसत्फलं सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्यं सर्वलोकैकदृक्पदं सर्वभागवतः प्राणं श्रीमद्भागवत प्रभु कलिध्वंतदितादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तितं परमानंद पाठाय प्रेमवर्षक्षरायते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमस्तुते। मदेकबंधु मत्संगी मद्गुरु मद्महाधन मद्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमस्तुते। असाधु साधुदायिन अतिनिचो जतो करो आनामुंच कदाचिन्य प्रेमणारुत्कण्ठयो स्फुरः। श्रीमद्भागवतम की जय। श्रीमद्भागवतम 10वां स्कंद, Canto 10 Canto, 2nd chapter. ना ते अभवस्य ईशा भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे भवः निरोधः स्थितिः अपि अविद्यया कृतः यतः त्वयि अभय आश्रयः आत्मनि न ते अभवस्य भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरोधः स्थितिरव्यद्यया कृता यतस्थाय भयाश्रयात्मनि न ते अभवस्य स भवस्य कारणं विना विनोदं बत तर्कयामहे भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया कृता
कृतायतस्त्वयभयाश्रयात्मनि न ते अभवस्येष भवस्य कारणम् विना विनोदं वत तर्कयामहे भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया कृतायतस्त्वयभयाश्रयात्मनि न ते अभवस्येष भवस्य कारणम् विना विनोदं वत तर्कयामहे भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया कृतायतस्त्वयभयाश्रयात्मनि न ते अभवस्य कारणम् विना विनोदं वत तर्कयामहे भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया कृतायतस्त्वयभयाश्रयात्मनि न ते अभवस्येष भवस्य कारणम् विना विनोदं वत तर्कयामहे विना विनोदं वत तर्कयामहे भवो निरोधः स्थितिरप्यविद्यया कृतायतस्त्वयभयाश्रयात्मनि नहीं so you can translate not ते आपके अभवस्य जो जैसे कि सामान्य जीव उसका जन्म मृत्यु पालन पोषण से परे है जो उसका ईशा हे ईश्वर भवस्य आपके जन्म का कारण बिना रहित विनोदम लीलाएं आपको विवश होकर इस जगत में नहीं आना पड़ता है बता फिर भी तर्कयामहे हम तर्क वितर्क नहीं कर सकते लेकिन इन्हें आपकी लीलाएं ही समझे भवः जन्म निरोधः मृत्यु स्थिति पालन अपि अविद्यया माया द्वारा कृतः किया गया यतः क्योंकि त्वयि तुम में अभय आश्रय ये सबके निर्भय आश्रय आत्मनि सामान्य जीवन का इस श्लोक के अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा श्रील प्रभुपाद की हे परमेश्वर आप कोई सामान्य जीव नहीं जो सकाम कर्म के अधीन
जो सकाम कर्म के अधीन इस भौतिक जगत में उत्पन्न होता है। इस भौतिक जगत में उत्पन्न होता है। अतः इस जगत में आपका प्राकट्य या जन्म एकमात्र लादिनी शक्ति के कारण होता है। इसी तरह आपके अंश रूप सारे जीवों के कष्टों यथा जन्म मृत्यु तथा जरा का कोई दूसरा कारण नहीं सिवाय इसके ये सभी आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा संचालित होते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा गया है, ममेवांश जीव लोके जीवभूतः सनातन। सारे जीव भगवान के अंश रूप हैं, अतएव गुणात्मक रूप में वे भगवान से अभिन्न हैं। हम यह समझ सकते हैं, जब भगवान अवतार के रूप में प्रकट होते हैं या अंतर्धान होते हैं, तो इसका कारण उनकी लादिनी शक्ति के अतिरिक्त और कुछ नहीं होता। हम भगवान को प्रकट होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये भगवत गीता में कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म का प्राधान्य होता है, तब तब मैं अवतरित होता हूँ। जब असुरों द्वारा उत्पन्न भार को कम करने की आवश्यकता होती है, तो भगवान इसे कई प्रकार से कर सकते हैं, क्योंकि उनके पास नानाविध शक्तियां हैं। उन्हें अवतार के रूप में आने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वे सामान्य जीवों की तरह किसी काम को करने के लिए बाध्य नहीं किए जा सकते। सारे जीव इसी जगत में भोग करने की अभिलाषा से आते हैं, किंतु वे कृष्ण के बिना भोग करना चाहते हैं। कृष्ण बहिर्मुख हैया भोगवांछा करे, इसलिए उन्हें माया के अधीन जन्म मृत्यु बुढ़ापा तथा रोग भोगना पड़ता है। किंतु जब भगवान प्रकट होते हैं, तो ऐसे कारण निहित नहीं रहते। उनका अवतरण उनकी लादिनी शक्ति का कार्य होता है। हमें भगवान तथा सामान्य जीव के बीच इस अंतर को सदैव स्मरण रखना चाहिए और व्यर्थ या तर्क वितर्क नहीं करना चाहिए कि भगवान आ नहीं सकते। ऐसे दार्शनिक हैं जो भगवान के अवतार में विश्वास नहीं करते और प्रश्न करते हैं, भगवान आने की क्या आवश्यकता है। किंतु इसका उत्तर यह है, उन्हें क्यों नहीं आना चाहिए। ये जीव की इच्छा से नियंत्रित क्यों हो। भगवान इच्छानुसार कार्य करने के लिए मुक्त है। इसलिए इस श्लोक में कहा गया है, बिना विनोदं बत तर्कयामहे। वे विनोदवश ही आते हैं, अन्यथा उन्हें आने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब जीव इस जगत में भौतिक भोग करने आता है, तो वह भगवान की माया द्वारा कर्म तथा कर्म फल में बंध जाता है। किंतु यदि कोई भगवान के चरण कमलों की शरण खोज लेता है, तो वह पुनः अपनी आदि मुक्त अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है, कृतायतस्व यभयाश्रयात्मनि। जो भगवान के चरण कमलों का आश्रय खोज लेता है, वह सदा निर्भय रहता है, क्योंकि हम भगवान पर आश्रित हैं। अतएव हमें यह विचार त्याग देना चाहिए कि इसी जगत में हम कृष्ण के बिना स्वतंत्रता भोग सकते हैं। इसी विचार के कारण हम बंधे हुए हैं। अब हमारा कर्तव्य है कि हम पुनः भगवान के चरण कमलों की शरण खोजें। यह शरण अभय बतलाई गई है, क्योंकि कृष्ण को जन्म मृत्यु तथा रोग नहीं सताते, और चूंकि हम कृष्ण के ही अंश हैं, अतः हम भी
जन्म मृत्यु जरा तथा रोग के अधीन नहीं, किंतु हम इन मोहमय समस्याओं में इसीलिए जकड़ गए क्योंकि हमने कृष्ण को तथा उनके नित्य दास रूप में अपनी स्थिति को भुला दिया है। जीवेरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। अतः यदि हम सदैव भगवान का चिंतन, उनका गुणगान, उनका कीर्तन करते हुए उनकी सेवा करें, जैसा कि श्लोक 37 में कहा गया, स्मरणम गृणनम संस्मरयस्य चिंतयन्, तो हमें अपनी आदि स्वाभाविक स्थिति प्राप्त हो सकती है और हमारा बचाव हो सकता है। इसलिए देवताओं ने देवकी को विश्वास दिलाया कि कंस से डरे नहीं, अपितु उन भगवान का चिंतन करे जो पहले ही उनके गर्भ में आ चुके हैं। ओम ज्ञानं तिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुक्तपदकमलं श्रीगुरुवैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं त्वं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पाद सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप लोगों को वृंदावन धाम गोवर्धन में स्वागत है। तो ये हम लोग ये दसम स्कंद की भागवत का पाठ कर रहे हैं, जहाँ भगवान देवकी माता के गर्भ में आ चुके हैं और देवताओं को तो ये पता है कि अभी भगवान माता देवकी के गर्भ में है। तो यहाँ देवताओं अलक्ष्य रूप में, सबके अलक्ष्य में आकर के गर्भस्तुति कर रहे हैं। ये प्रसिद्ध है गर्भस्तुति भगवान का। तो इस श्लोक आज ये ध्वनित करता है, ये कहता है इस प्रकार क्या भगवान इस जगत में जो अवतार लेते हैं, क्या वो बाध्य है इस जगत में आने के लिए? कोई उनका जिस प्रकार इस जगत में कोई भी जीवात्मा प्राणी, चाहे मनुष्य से लेकर के इतर प्राणी, पशु पक्षी, कितने भी जो भी प्राणी इस जगत में आता है, वो अपना कर्म के हिसाब से आता है। कर्म का एक खेल है। तो अगर हम कभी ये सोचते हैं भगवान इस जगत में आते हैं तो वो भी कर्म फल से आते हैं, ये बहुत बड़ा अपराध है, ये गलत है। तो इसलिए यहाँ भगवान कोई कर्म के, और भगवान जो अवतरित भी होते हैं, यहाँ और कितनी गहराई से देवताओं ने बताते, क्या प्रभु आप यहाँ पर आते, क्या हम आपको बुला लिया, आप आ गया? देवता लोग बोल रहे हैं हम आप, क्योंकि इससे पहले हम लोग गए थे आपके पास। आपको याद होगा प्रथम स्कंद भागवत में वर्णन है, जब धरती पर अत्याचार होने लगा, माता धरती माता गाय का रूप लेकर के ब्रह्मा जी के सब रो रही थी। तो गाय का रूप धारण करके ब्रह्मा जी शिव सारे देवताओं
फिर सागर के तट पर पहुंचे, भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ये इतनी संकट, इतनी धरती में इतनी अत्याचार होने लगा, अभी ये धरती बहुत आक्रांति है और धरती माता स्वयं रो रही है, इसका कुछ व्यवस्था कीजिए। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को बताया, ब्रह्मा जी पूरी समाधि में गए। समाधि में भगवान बताया चिंता मत करो, मुझे मालूम है मैं आ रहा हूँ, देवकी के गर्भ में, अष्टम गर्भ में देवकी के गर्भ में मैं आऊंगा, अष्टम गर्भ में आप लोग जाके पहले पहुंच जाओ सब। तो इस प्रकार भगवान यहाँ देवता लोग बोल रहे हैं। फिर आए, जब भगवान समय हुआ देवकी माता का अष्टम गर्भ में भगवान आए, यहाँ देवता लोग बोल रहे हैं क्या आप हम लोग को बुलाए थे कि आप आ गए, मतलब आप बाध्य हैं। जिस प्रकार कोई भगवान ऑर्डर कह दिया रहे, जैसे आप चलो हम आ रहे आप आइए, ऐसा नहीं है। तो भगवान यहाँ पर देवता लोग इसको क्लियर कर रहे हैं, नहीं प्रभु आप किसी का ऑर्डर पर, किसी के बात पर बुलाने पर नहीं आते। क्यों आते हैं? बहुत सुंदर शब्द, नौते अभवस्य भवस्य कारण, बहुत सुंदर बात यहाँ बोल रहे हैं। बिना विनोदो बततर्क यामहे, आप क्यों इसी जगत में आते हैं? भगवत गीता में भगवान इसके ऊपर बोलते हैं, भगवान क्यों इस जगत में आते हैं। ये तो प्रसिद्ध श्लोक प्रभुपाद जी ने भी उद्धृत किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब धरती में अधर्म का बढ़ावा होता है तो भगवान धर्म को संस्थापन करने के लिए, दुष्कृतों को विनाश करने के लिए भगवान आते हैं। लेकिन इससे पहले श्लोक भगवान बताते हैं, यहाँ पर प्रभुपाद जी ने बोले भगवान क्यों आते हैं, तात्पर्य में लिखे हैं भगवान इस जगत में अवतरित होते हैं अपनी अंतरंगा शक्ति, अपना लाधिनी शक्ति के माध्यम से। ये क्या है, इसका अर्थ क्या है? भगवान इस चीज को भी भगवत गीता में क्लियर किया है, वही जदा जदा धर्म से एक श्लोक से पहले। क्या श्लोक है? अजोपि संयम्य आत्मा भूतानां ईश्वरोपि सन प्रकृति स्वमधिष्ठाय भविष्यामि आत्ममाय। तो अजोपि संयम्य आत्मा, ये जदा जदा धर्म से श्लोक से पहले ये श्लोक है। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, अजो मतलब मैं आजा हूँ, मैं अजन्मा, मेरा जन्म नहीं है, मेरा जन्म मृत्यु नहीं है। जिसका जन्म नहीं उसका मृत्यु कहाँ है? इसी धरती में जो जन्म लेता है वो चला जाता है। भगवान बोलते हो अजोपि संयम्य आत्मा, मैं आजा हूँ, मेरा जन्म नहीं है। अजोपि संयम्य आत्मा भूतानां, मैं सारी भूतों का, ईश्वर भूतानां ईश्वरोपि सन, मैं सारे प्राणियों के जीवात्मा के भीतर परमात्मा के रूप में मैं निवास करता हूँ। लेकिन क्यों यहाँ आता हूँ? प्रकृति स्वमधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया, मैं इस जगत में आता हूँ मेरे कैसे? मेरा आत्ममायया, मैं वो लाधिनी, मेरा शक्ति के द्वारा मैं प्रकट होता हूँ। इसलिए इसको क्लियर यहाँ पर भगवान ये चीज भी बताया है, क्यों भगवान। और दूसरा यहाँ पर क्यों भगवान अपनी विनोद, यहाँ पर बोल रहे ना, बिना विनोदो बततर्क यामहे, भगवान अपनी विनोद के लिए आते हैं। विनोद क्या? भक्ति विनोद। विनोद शब्द आप सुने होंगे, जो अपना विनोद, अपना विनोद का कई अर्थ है। भगवान अपने भक्तों को विनोद प्रदान करने के लिए, अपनी विनोद के लिए भगवान इस धरती पर आते। ऐसे भक्त हैं क्योंकि भगवान ऐसे बाध्य नहीं है कि आप, भगवान तो वही अगर सोच लें ये सारे कंस, इतनी सारी रक्षा से ये पुतना सब मर जाए, केवल संकल्प मात्र से वो खत्म हो जाएंगे। भगवान यहाँ आकर के उनको एक एक करके पटक के मारना नहीं पड़ता जिस प्रकार हम लोग सोचते हैं। नहीं, भगवान वहां ऐसे खल कर देंगे सब, इसकी सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, जिसकी इच्छा से सृष्टि हो जाती है, स्थिति पालन होता है। सृष्टि स्थिति साधन शक्ति रेखा छाये वयस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा,
इच्छानुरूपम अपि अस्य चेष्टतेषां गोविंदम आदि पुरुषम तमहं भजामि। हे गोविंद, जिनकी इच्छा से सृष्टि स्थिति प्रलय सब कुछ हो जाता है, ये बाध्य नहीं है यहाँ आने के लिए। भगवान वही इच्छा कर लेंगे सब कुछ हो जाएगा, लेकिन आते क्यों? कुछ भक्त चाहते हैं भगवान को फेस टू फेस देखने के लिए, भगवान उनके साथ विनोद करने के लिए आते हैं, खेलने के लिए, ऐसा विनोद ऐसा भाव कि वो चाहते हैं। यहाँ पर ऐसे भक्त हैं जो भगवान को देखना चाहते हैं, भगवान के साथ अपने संबंध, भगवान के साथ ऐसे विनोद करना चाहते, भगवान भी चाहते अपने भक्तों के साथ विनोद करने का। इसलिए ये भगवान का एक अंतरंग कारण है। ऐसे बहुत सारे कारण भगवान आते हैं, एक ही कारण नहीं। लेकिन यहाँ जो हम लोग सोचते नहीं भगवान हमारे लिए आया है, देवता लोग ये भी बोल रहे भगवान देवताओं के लिए नहीं, सबका, जब भगवान आते हैं सबका उपकार होता है, सबका भलाई होता है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी ने इस चीज को बहुत सुंदर रूप में इसका वर्णन किया है। जीवात्मा को याद दिलाने के लिए, जीवात्मा को खुश करने के लिए, स्वयं भी खुश होने के लिए भगवान यहाँ आते हैं, क्योंकि जीवात्मा भगवान का शाश्वत अंश है। इसलिए यहाँ प्रभुपाद जी ने बोल रहे हैं, जीवों, जिस प्रकार जीव इस जगत में कर्मफल भोगने के लिए आता है, अनंत जन्म का अनंत प्रकार कर्म में जीवात्मा फंसा हुआ, जीवात्मा यहाँ आता है। तो इसलिए कभी कभी लोग सोचते हैं, क्योंकि बद्धा जी भी ऐसे ही सोचता है भगवान ही हमारा जैसा है, भगवान भी हमारा जैसा कर्मफल भोगने के लिए यहाँ आते हैं। भगवान कितना क्लियर बात बोलते हैं, नमाम कर्मणि लिम्पन्ति न मे कर्मे फलेषु इति मत। जो इसको जानता है यहाँ पर फिर जन्म उसका नहीं होता है। मैं कोई कर्म करने का मैं बाध्य नहीं हूँ, ना मुझे कोई कर्म फल में स्पृहा है। लेकिन कुछ जीव ऐसे सोचते हैं, नहीं भगवान भी हमारा जैसा है, भगवान भी ऐसा आते हैं हमारा जैसा है। तो इसलिए इसको क्लियर करने के लिए, इसी को स्पष्ट करने के लिए यहाँ देवता लोग बोलते नहीं, आप हमारा जैसा कर्म फल भोगने के लिए यहाँ आते नहीं, भगवान आते हैं इसी जगत। इसलिए सारे कर्म, सारे जीवात्माओं का कर्म को जो नष्ट करते हैं, सारे जीवात्माओं का जो अनंत कर्म, जैसे कर्म में जीवात्मा फंसा हुआ है, और जीवात्मा कैसे फंसता है? जब भगवान को भूल जाता है। हम जब भगवान को भूल गए तो जीवात्मा का अनंत कर्म वहीं से शुरू हो गया है। इसलिए भगवान अगर ऐसे सोचते, कुछ लोग सोचते नहीं भगवान तो हमारे जैसा है। अगर हम लोग देखें भगवान हमारा जैसा होते हैं, इतना बड़ा पहाड़ उठाते, लोग कभी कभी सोचते हैं नहीं भगवान तो हमारा जैसा कर्मफल भोगते हैं। यहाँ ऐसे तर्क भी करते हैं, युक्तियां भी करते हैं, नहीं भगवान हम जैसा है, भगवान भी ऐसा है। लेकिन भगवान का अलौकिक कार्य, भगवान का जो ऐसा भगवान किए हैं, जो कार्य इसी धरती पर आकर के किए, हम लोग आज ही 5000 साल पहले भगवान यहाँ पर आए थे, और आज भी वो चीज हम लोग देखते हैं। ये अब वृंदावन आप लोग आए हैं, वृंदावन ये धाम है, ये गिरिराज है, जो पहाड़ को भगवान आज से 5,000 साल पहले भगवान उनको उठाया था, 7 साल का बालक थे, है ना। तो भगवान यहाँ पर ये धरती पर आते हैं अपना विनोद के लिए। ऐसा लीला किया, लीला ऐसे किया, कोई भी ऐसा नहीं किया लीला, कोई बड़े बड़े भगवान भी ऐसा लीला नहीं किया। अब देखा होगा ना कृष्ण लीला कितनी मधुर है ना। ना कोई समझता है कि 5, 3, 6 साल का बालक एक बड़ा राक्षस को मार देगा, 5 साल का बालक इतना बड़ा पर्वत उठा लेगा, है ना। आप देखो ना कोई सहजता से भगवान, ना कोई अस्त्र लिया, कोई शस्त्र लिया, कोई अस्त्र शस्त्र धारण किया नहीं किया, ना कोई पेट फुलाया, ना अपने को बड़ा कर दिया, कुछ किया नहीं। कैसे भगवान किया? यही भगवान का लीला, अलौकिक लीला है। ऐसा भगवान लीला की अगर कोई बुद्धिमान, थोड़ा सा भी बुद्धिमान व्यक्ति होगा, वो सोच लेगा और समझ जाएगा
भगवान वास्तविक कैसे लीला किया। आज भी वैसे लीला, उसी चीज को कोई सोचता है, बार बार सोचता है, जितनी बार उसको सोचता है, चिंतन करता है, इतना पवित्र हो जाता है। भगवान बोले अगर तुमको पवित्र होना है, पूरा शुद्ध होना है, मेरा लीलाओं को, मेरे मुझको चिंतन करो बार बार, तब आप पूरा शुद्ध हो जाएगा, आपका बुद्धि प्रखर हो जाएगा, आपका काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य सब शांत हो जाएगा। भगवान इसीलिए आते हैं, इनका नाम कृष्ण है, अनेक जीवात्माओं को आकृष्ट करने के लिए आते हैं, ऐसा लीला करते हैं। भगवान कोई कार्य करने के लिए नहीं आते, भगवान लीला करते हैं, और लीला के माध्यम से जीव को दिखाते हैं आप कैसे मेरा अंश हो, और मेरा अंश होने के नाते आपका ये फुल राइट है, आप आनंद में रह सकते हो, आनंदमय अभ्यासात, आप आनंद है, आपका स्वरूप आनंद है। अगर आप मेरा स्वरूप, मेरा गुण, मेरा नाम, इसको चिंतन करेगा, आप शुद्ध हो जाएगा और आपका ऊर्जा आप पूर्ण हो जाएगा। ये भगवान शिक्षा देने के लिए आते हैं इस धरती पर, और ऐसे अनंत जीवात्माओं को आकृष्ट करते हैं। इसीलिए कृष्ण है जो सर्व आकृष्ट है, इवन संसार का इवन मूविंग नॉन मूविंग सबको आकृष्ट करते हैं। ये कृष्ण का रहस्य है। लक्ष्मी से लेके ब्रह्मा विष्णु शिव सबको आकृष्ट कर लेते हैं, इवन स्वयं आकृष्ट हो जाते हैं। भगवान स्वयं भी अपना रूप को देख करके ऐसा दिव्य रूप, मनमोहक रूप, मनमोहन लीला करते हैं भगवान। और जितना इसको चिंतन करे, आप भौतिक चीज को चिंतन करो बुद्धि भ्रष्ट होता है, लेकिन भगवान का चिंतन करो, भगवान का नाम का चिंतन करो, भगवान का नाम लो, आपका प्रखर बुद्धि होगा, प्रखर तेज होगा, इसीलिए और पूरा आनंद ही आनंद मिलेगा। तो भगवान, अगर भगवान का लीला, भगवान का नाम इतनी शुद्ध करता, भगवान स्वयं जो आविर्भूत होते क्या होता होगा। धरती नाचता है, अंबर नाचता है, सारे लोग देखने के लिए चंचल रहते हैं। काल हम लोग श्लोक पढ़ रहे थे, किस प्रकार भगवान ने देवता लोग चिंतन कर रहे हैं, प्रभु हम भी लालायित हैं आपका वो चरण का चिन्ह को देखने के लिए। ये धरती माता भी लालायित हैं। जब आप इसी धरती पर चलते हैं, भगवान जब ये गिरिराज पर पांव रखते, गिरिराज जी क्या सारा संसार पुलकित होता है। भगवान ऐसे वस्तु है, भगवान ऐसे चीज है, इसलिए भगवान हमारे जीवन में बहुत आवश्यक है। क्यों? हम भगवान का अंश हैं। अगर भगवान से हम दूर, जितना दूर जाएंगे, यही जीवात्मा का अज्ञानता है। हम सोचते हैं हम दूर जा करके अच्छा से रहेंगे, भोग करेंगे, लेकिन नहीं। दूर जा करके जब भगवान से हम इसको बंद करो, जब जितनी दूर हम जाते हैं भगवान से, इतना हमको माया पकड़ता है। हम सोचते हैं हम भगवान से अलग होकर के सुख शांति में रहेंगे, नहीं, सुख शांति में हम नहीं रह पाएंगे भगवान से अलग होकर के। यही हमारा मूर्खता है। अज्ञानता ब्लिस नहीं है, इग्नोरेंस इज नॉट ब्लिस। हम सोचेंगे हम अज्ञान, हम कुछ मालूम नहीं है, ये आशीर्वाद नहीं है अज्ञानता। इसीलिए अज्ञान का अंधकार को छोड़ करके आलोक को आइए, भगवान का ऐसे लीलाओं का स्मरण कीजिए। इसलिए देवताओं बोल रहे हैं, हे प्रभु, जय श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। ऐसे लीलाओं का स्मरण कीजिए और ऐसे चरण कमल का ध्यान कीजिए। ये धरती माता और सारे देवताओं ये लालायित हैं, भगवान का चरण कमल को दर्शन करें। ये भगवान 5000 साल पहले भगवान आए थे तो सब लोग देखते थे, और सब लोग भगवान साथ ऐसे व्यवहार करते थे। गाय, गौ माता भी व्यवहार करती थी, ग्वाल बाल, सारे धरती, पूरा वृंदावन का जो भूखंड है, पूरा पेड़ पौधे वृक्ष, ये भी भगवान के साथ ऐसे व्यवहार करते थे, झुक जाते थे
वृक्ष झुक जाता था, इतनी फल में लदे होते थे, क्योंकि जो भगवान, तो यही भगवान का भगवत्ता है। लेकिन हम सोचे हम अज्ञानता से रहेंगे, नहीं नहीं, हम जरूरत नहीं कुछ, ये कृपा नहीं है भगवान, अज्ञानता कृपा नहीं है कुछ, इसीलिए अज्ञान से ऊपर आइए, बाहर आइए। भगवान इसलिए ये गीता भागवत वेद हमको दिया है। जीवेरे निस्तर लगी सूत्र पहला व्यास, व्यासदेव के रूप में भगवान आकर के ये सूत्र प्रकाश किया, कैसे हमारा अज्ञानता अंधकार दूर होगा। तो यहाँ जो जीवात्मा अनादिकाल से बहिर्मुख हो गया, भूल गया भगवान को, तो माया ने पकड़ लिया। और जितना उन्मुख होगा जीवात्मा भगवान की ओर, तो इसलिए देवता लोग यहाँ प्रार्थना कर रहे हैं, गर्व स्तुति कर रहे हैं, आप आ गए हैं और आप यहाँ आते केवल आपकी इच्छा से, और कोई इच्छा से नहीं, आपका इच्छा सर्वोपरि है, आप आते आपकी इच्छा से। इसलिए स्वराट कहा गया है भगवान को, स्वतंत्र कहा गया, परम स्वतंत्र है, परम स्वराट है, और इसका कोई कारण नहीं। आप कोई देवता लोग स्वयं बोल रहे हैं क्या हम प्रार्थना किया था इसलिए आप आ गए? नहीं, भगवान स्वयं अपनी इच्छा से आते, भगवान को कोई बाध्य नहीं कर सकता। क्या कोई भगवान का कर्मफल नहीं? जिस प्रकार साधारण जीवात्मा अपना कर्म का फल भोगने के लिए आता है, इसी जन्म में कुछ किया था, अगले जन्म में कुछ किया, फिर इस जन्म में उसका चुकाना पड़ता है, दिखा गया है। ये अगर कोई इस चीज को समझता है, जानता है, तो इसी जगत से मुक्त हो जाएगा, वो कर्म में फंसेगा नहीं। यदृच्छालाभ संतुष्ट द्वंद्वातीत विमश्चरः, भगवत गीता में भगवान बोलते हैं, अगर आपका इच्छा बिल्कुल नहीं, यदृच्छालाभ संतुष्ट, भगवत इच्छा से जो आता है उसमें संतुष्ट होते हैं, तो कर्म भी कर्म बंधन में फंसता नहीं। लेकिन भगवत इच्छा से जो कुछ आता है, लोग इतना संतुष्ट हैं क्या आज? नहीं, कितनी अनंत इच्छा है हमारा, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, फिर इच्छा से हम फंसते हैं। दिखा गया है कितनी इच्छा है, होप अगेंस्ट होप, ये हो गया, एक इच्छा पूरी हो गया और एक इच्छा आ गया, इसलिए अनेक इच्छाएं। लेकिन उसी इच्छा से अगर यदि हम भगवत इच्छा करें, प्रभु आपके पास हम ले लो, मैं आपका हूं, लेकिन ये नहीं करते। ये कब बुद्धि आता है? जब सत्संग, बहुत समय तक सत्संग करेंगे, हम बोलेंगे प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरा है। लेकिन अभी हम क्या बोलते हैं, जगत हमारा है, मम्मी पापा है हमारा, और हमारा पूरी धन संपत्ति घर परिवार पूरी हमारा है। लेकिन हम कभी बोलते हैं प्रभु मैं आपका हूं, आप मेरे हैं। ये कब आता है? अगर ये स्ट्रंग होगा, भगवान इसीलिए आते हैं, मैं आपका माता धाता पितामह, मैं सब कुछ मैं हूं। लेकिन कब जीव के हृदय में ये चीज आता है? अगर सत्संग हम करते हैं और ये पूरी सुन लिया, 1000 तो सुन लिया हम, लेकिन इसका जब ये बलबत्ती होता है हृदय में, नहीं प्रभु मैं आपका हूं और किसका नहीं, इस जगत में कुछ है ही नहीं, किसका हूं, कौन है? शंकराचार्य क्या बोले, सर्व खलिदम ब्रह्म, सब ब्रह्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं। दूसरी आचार्य नहीं, परमात्मा, हर जगह में परमात्मा। तीसरी महाप्रभु आए, नहीं सब जगह तक कृष्ण ही कृष्ण, कृष्ण माया है, वो परमात्मा माया बोला। शंकराचार्य आए बोले ये ब्रह्म माया है, और आए बोले ये परमात्मा माया है, और महाप्रभु बोले ये कृष्ण माया है। वही है कृष्ण ब्रह्म परमात्मा, एक ही चीज है। लेकिन हम लोग क्या बोलते हैं, हम ही है, हमारा ही है, क्या भौतिक रोग। हम क्या कभी देखे हैं वो परमात्मा को, तो भगवान को? लेकिन वो लोग क्या मूर्ख थे, वो देखे, वो सार वस्तु को चुने, नहीं भगवान ही सब जगह में है, कृष्ण ही सब जगह में, चैतन्य महापुरुष सब जगह में कृष्ण को ही देखे, शंकराचार्य सब जगह में ब्रह्म को ही देखे, वही कृष्ण है, वही नारायण है। लेकिन हम क्या देखते हैं, हम वही कार मोटर देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, बंदर देखते हैं, है ना? लेकिन बंदर के भीतर जो परमात्मा उसको देखते हैं, यही देखने का सार है। अगर इसको हम देखेंगे तो हमारा नहीं, सब जीव के प्रति दया होगा, फिर घृणा नहीं आएगा, अरे ये तो बेकार है, ये नहीं, सब भीतर जो देखता है एक ही जीवात्मा को, एक परमात्मा को, वही असली दिखता है, भगवान बोलते हैं। तो फिर वही दिखेगा, उसी के साथ तो देखेंगे जगत तो कचरा है, तो देखने का लायक जो चीज है परमात्मा है, आत्मा परमात्मा है।
भगवान इसको दिखाने के लिए आते हैं। अगर ये कैसे होगा, इस सत्संग से। अगर ये कचरा हमारे भीतर से निकल जाएगा, क्यों अनंत जन्म से हम ये कचरा के साथ हैं। इसलिए यद्यपि परमात्मा, यद्यपि गन्ना बहुत सुंदर मीठा है, गन्ना का जूस कितना मीठा है, लेकिन जिसको जंडिस पकड़ा, अच्छा लगता है मीठा, तीता लगता है। यद्यपि भगवान लोग को सोचते हैं क्यों हमारा मन नहीं करता, भगवान तो इतनी शक्तिशाली है, इतना मधुर है, क्यों? क्योंकि गलती हमारा है, क्योंकि रोग हम लगा हुआ है। इस प्रकार ये भगवान इसको दिखाने के लिए आते हैं। इसलिए जो शुद्ध है वो समझ जाएगा। भगवान इसलिए यहाँ पर इस जगत में आते हैं हमको शुद्ध करने के लिए। जीवात्मा अशुद्ध है, इसलिए अशुद्ध जीवात्मा, अशुद्ध मन, अशुद्ध इंद्रियों से वो सोचता है अशुद्ध चीज। अगर शुद्ध होना चाहते हैं, ये प्रक्रिया है। भगवान बोलते हैं मच्चिता सर्वदुर्गाणाम मत प्रसादम परिष्यसि। मेरा चित्त हो, मच्चित मदगत प्राण हो, मेरा प्रसाद से, मेरी कृपा से आप उद्धार हो जाएगा, इस जगत से मुक्त हो जाएगा। यही होना है। लेकिन जब तक हमारा भीतर ये बलवत्त नहीं होता, हमारे भीतर ये निष्ठा नहीं आ जाती, नहीं हम भगवान का हैं, तब हम इसी जगत से फिर हमको मुक्त होने का चांस मिलेगा। अगर जब तक हम ये निष्ठा इतना दृढ़ नहीं होता, तो भगवान इसी चीज को दिखाने के लिए भगवान अपने विनोद करते हैं, भगवान अपने लीला करते हैं। इसलिए इसको लीला कहा गया है, कृष्ण लीला। इसको समझिए, और इस लीला में भगवान सबको आकृष्ट करते हैं। अगर थोड़ी बहुत अगर हमारे मन में इनके प्रति आकृष्टता आता है, भगवान कैसे दिव्य लीला यहाँ किए हैं, तो फिर हमारा मन उन्मुख होगा उनकी ओर, हमारा चित्त उनकी ओर उन्मुख होगा, और हमारा इंद्रियां शुद्ध होगा। तो यहाँ प्रभुपाद जी ये तात्पर्य में इस चीज को इसलिए देवताओं ने भगवान जीव के प्रति इतनी कृपालु हैं, यद्यपि जीवात्मा भगवान को भूल करके भोग में लगा हुआ है, लेकिन भगवान फिर भी कृपालु होने के नाते इस धरती पर आते हैं, स्वयं अवतरित होते हैं, अरे ऐसा लीला करते हैं तो जीवात्मा को फिर अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, करके फिर अपनी ओर ले जाते हैं। यही कारण है। और अगर इस सिद्धांत को कोई समझे, तत्वतः समझे, भगवान को तत्वतः समझे, तो इसी जगत से उसका उद्धार होता है। अगर हम लोग नहीं चाहेंगे, नहीं हमको नहीं, हम इसी जगह यहीं पर पड़े रहेंगे, यहीं पर कष्ट भोगेंगे, नहीं ये हो नहीं पाए। कभी लोग सोचते नहीं हम, लेकिन जीवात्मा का ये स्वरूप नहीं है, जीवात्मा का ये स्वभाव नहीं है कि यहाँ पर रह जाए हर समय। वो समय आता है, वो सोचता है, जब समय पड़ता है सोचता है मैं क्यों दुख भोगता हूँ। लेकिन इसी का टाइम कभी कभी समय पर जो उसका अपने अंतर मन को सोचता है, अंतर मन को चिंतन करता है, तब वो उसी में कार्यान्वित करता है, तो फिर वो कुछ फिर वो प्रयत्न करता है। अगर जो नहीं करता है, फिर भगवान उसको भी चांस देते हैं। ऐसे अनंत प्रकार का बहुत अवसर देते हैं भगवान इस जगत से जाने के लिए। और भगवान अपनी लीला के माध्यम से, अपनी कृपा के माध्यम से जीवात्मा को सतत चेष्टा करते हैं अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए, अपनी पास बुलाने के लिए। इसलिए यहाँ देवताओं ने इस चीज को स्वीकार किया है, आप स्वतंत्र हैं, स्वराट हैं, आप अपना कर्मफल, जैसे हम साधारण जीवात्मा इस जगत में आते ऐसे नहीं है, आप स्वतंत्र होने के नाते आपकी इच्छा से आप आते हैं इस धरती पर, और यही है। लेकिन आप एक विनोद, आप ऐसे विनोद करने के लिए यहाँ आते हैं, और सबको ऐसे विनोद में रखने के लिए आप आते हैं। इसके द्वारा आप आकृष्ट करके जीवात्माओं को कल्याण करने के लिए आते हैं, और इसका कोई
दूसरा कोई रहस्य नहीं है। ये कोई भी अगर सोचता है भगवान हमारे जैसा है, अरे हमसे थोड़ा बहुत ऐसा है, बस थोड़ा-सा बलवान होगा, बुद्धिमान होगा, लेकिन ये नहीं है। भगवान हमारे चिंतन से परे हैं, इसलिए भगवान को अचिंत्य कहा गया है। उनका लीला भी अचिंत्य है, उनका रूप भी अचिंत्य है। हमारा शरीर, हमारा रूप, हमारा जो भी इस जगत में है, ये सारे टेम्पररी है, नष्टवान है, नष्ट हो जाएगा। लेकिन भगवान का रूप, भगवान का लीला, ये सब नित्य है, इसलिए उसको नित्य कहा गया है। तो आज हम यहीं पर इसको विश्राम देते हैं। आप लोग भी प्रसाद के लिए शायद आप लोग जाएंगे। आप लोग प्रसाद आ रहे हैं ना वृंदावन से? आप लोग कहाँ से आए? हम लोग बड़ौदा से आए, इस्कॉन बड़ौदा। अच्छा, बड़ौदा से। तो आप परिक्रमा करने के लिए आए? हाँ, अभी हम लोग यहाँ पे रुके हैं महेश्वरी सदन में। अच्छा अच्छा। दर्शन करने आए हैं वृंदावन में।